बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू ब्लॉग। हम लोग डिनर कर रहे थे। डिनर में मंदी थी जो कि मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद थी। बुखारी राइस था और अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे को मतलब क्लिप्स ले रही थी, शूट करने का टाइम नहीं मिल रहा था। साहिल भी आ नहीं सक रहे थे इफ्तार टाइम पे घर पर, तो ऐसा ही था। जब जब मौका मिल रहा था, जब जब इफ्तार हो रहा था, मैं छोटा सा क्लिप ले लेती थी। और ये रमज़ान का जो रमज़ान मुबारक का जो था, लाइट्स आ गए थे पर टैग नहीं आया था, तो आया तो मैं शूट कर ली। तो ये फर्स्ट रमज़ान से था बट एक्चुअली हो नहीं सका था, पर अभी जस्ट लगा दी मैं, तो बहुत प्यारा लग रहा था माशाल्लाह। बोलिए आप लोग भी। और यहाँ पे मेरे तब्बू का लाड़ शुरू हो गया, जिसकी थोड़ी तबीयत अभी ख़राब है, सर्दी हो रही है, शॉपिंग ये वो चल रहा है, तो उसको थोड़ा सा ज़ुकाम हो गया। 2000 years later. डिनर करके हम लोग निकल गए थे शॉपिंग के लिए, क्योंकि ये घर पर जब छोटे बच्चे होते हैं तो उन लोगों को एक रहता है कि कुछ चीज़ें छूटी जाते हैं, तो थोड़े थोड़े करके ले रही हूँ। और मेरे हिसाब से और साहिल के हिसाब से निकलना पड़ा। एक्चुअली साहिल को रात में आने के लिए लेट हो रहा था, ना इफ्तार में आ रहे हैं और रात में भी लेट ही हो रहा था, तो वो हिसाब से मैं निकल रही थी जैसा जैसा टाइम मिला। The next day. बता रही हूँ ना, जैसा कि मेरे को शूट मिल रहा था, परमिनेंट एक रोज़े का नहीं था ये। एक्चुअली ये 16-17 रोज़े के क्लिप्स थे जो कि छोटे छोटे करके मैं डाल रही थी, जो कि अब जाके मैं एडिट कर सकी। तो मैं कुछ जाना था टेस्ट के लिए, जो कि मेरे को स्कैनिंग के लिए जाना था, और मैं यहाँ रोज़ा थी एक्चुअली, क्योंकि इसमें ले सकते ब्लड, तो ऐसा कुछ नहीं है, रोज़ा टूटता नहीं है। तो मैं हाँ, ब्लड टेस्ट था और स्कैनिंग का था। और यहाँ पर आप देखकर शॉक होंगे कि मैं झूठ बोल रही हूँ ताकि मेरे को ग्लूकोज चढ़ा होगा, क्योंकि साइड में स्टैंड है। तो आप ये सोचोगे तो नहीं, स्कैनिंग के टेस्ट हो गया था, स्कैनिंग के डॉक्टर आने के लिए टाइम हो रहा था, तो साहिल बोले तुम रोज़ा भी अभी ब्लड भी दियो तो आराम कर लो, तो मेरे को इसलिए लिटा दिए थे, तो मैं इसलिए आराम करी थी। और यहाँ से मैं गई थी गौहर को पानी पूरी खाना था, क्योंकि मैं नहीं खा पा रही थी, तो बच्ची का भी टल रहा था, तो उसका बड़ा ही मन था। तो वहाँ पर दिखे थे पुलिस वाले। और गौहर को आपको जैसा पता है, मेरे कार का पार्किंग का मसला चल रहा है, और कार का फ्रंट है ना, अब से तीसरी बार कौन पता नहीं तोड़ रहे हैं। तो गौहर को गुस्सा आ गया और वो बोल रहे थे कि डरा में जाके मैं कंप्लेंट करूँगी। तो मैं बोली कि देखेंगे इसका कॉन्फिडेंस लेवल, तो ये फ़र्ज से उसको बुलाकर पुलिस वाले अंकल को, और ये पूरा कंप्लेंट कर रही थी कि देखो अंकल ऐसा ऐसा हुआ, मेरे हमारी कार का जो है ना ऐसा ऐसा तोड़ रहे हैं, कौन तोड़ रहे हैं, कि आप आके एक बार देखो बोल के। तो पुलिस वाले भी शौक हो रहे थे कि इतनी सी लड़की होकर इतने से अच्छे से एक्सप्लेन कर रही है कि क्या हुआ। तो वो उससे हैंड शेक करके प्रॉमिस करे कि मैं आकर बराबर देखूँगा आपकी गाड़ी को। सो अल्हम्दुलिल्लाह गाइस, हम लोग आ गए घर को। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करोड़ों करोड़ों एहसान है। अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का जितना भी मैं जितना भी शुक्र अदा करूँ वो कम है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का मैं जितना भी शुक्र अदा करूँ वो कम है, क्योंकि मैं इतने बार इसलिए बोलूँ क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अभी स्कैनिंग वगैरह हो गई और जो भी टेस्ट थे वो भी हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ नॉर्मल है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे अल्लाह का साथ है, ये अल्लाह का मेरे पे करम है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बता नहीं सकता हूँ कि ज़ुया इतना खुश है। अभी उन्होंने फिलौत फ्रेश हो रहे, आप उनसे बाद में मिलो। मैं अभी ऑफिस को जा रहा हूँ क्योंकि लेट हो गया मैं बहुत ऑलरेडी, और मैं सुबह से नहीं गया। अभी आऊँगा मैं रात में 10 साढ़े 10 11 बजेंगे मेरे को तक। इसके लिए मैं अभी काफ़ी पहले बता दूँ, क्योंकि मेरी खुशी का ठिकाना मेरे को नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह बाकी के न्यूज़ इनसे ले लेना भाई, एक्साइटेड बना मेरे को ना, मैं बोल देता हूँ पूरा इसके लिए। तो इसके लिए क्या है, आपको ये ब्लॉग आगे तक देखना पड़ेगा। और इससे पहले आगे देखने से पहले प्लीज़ बेशक ये बात तो सही बोले थे, ये सिर्फ रोज़ों की बरकत है, ये सिर्फ नमाज़ों की बरकत है, ये सिर्फ अल्लाह की इबादत करने का नतीजा है। अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह। बस बच्चे हैं ये, बोलो ना इधर से उधर खींच ले रहे ये चीज़ के लिए। तो आप लोग भी प्लीज़ हमारे लिए दुआएं करिए, और इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करिए, कमेंट्स करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अल्लाह ताला देते हैं, पापा को भी देते हैं सब। बेशक अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए गाइस, मैं मिलता हूँ बाद में इंशाल्लाह। ये ब्लॉग उन्हें एंड करेंगे, उन्हें कंप्लीट करेंगे। खुदा हाफिज़। काबे को जाएंगे इंशाल्लाह, अपन काबे को जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत लेट होगा गाइस, अल्लाह हाफिज़। साहिल का खुशी का ठिकाना तो आप देख चुके हैं, वो कितना खुश और शुक्र अदा कर रहे थे। और साथ ही साथ मैंने भी आकर जल्दी से फ्रेश अप हो गया और शुक्र अदा किया और कुरान की तिलावत करी, जो कि मैं रमज़ान में ज़्यादा फजर में कुरान पढ़ रही हूँ, क्योंकि सब सो रहे थे। तो जब सुकून से मैं कुरान और पढ़ सक रही हूँ, क्योंकि नमाज़ के बाद मेरे को कुरान पढ़ने का टाइम सिर्फ फजर में मिल रहा था, क्योंकि कोई तबरेज़ मेरे गोदी में बैठ रहा था, ऊपर से फिर स्टमक अभी प्रेगनेंसी चल रही है, तो एक ही साथ बैठना तो पॉसिबल नहीं रहता। तो बच्चे सोए जब मैं कुरान की तिलावत करी थी। पर अल्हम्दुलिल्लाह से एक दिन में 5 पारे मैं पढ़ सकती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। पर टाइम का लिमिट का ऐसा हो रहा है कि तबरेज़ मेरे साथ बच्चे रहते, तो हिसाब से करना पड़ रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ से मैं निकल गई थी। जैसा जैसा टाइम मैं आपको बता रही हूँ ना मिल रहा है, मैं वैसे ही जा रही थी। तो आज भी मेरे को साहिल आए बात बोले कि चलो अभी ओपन रहेगा, पूरा रमज़ान चल रहा है, चलो तुम बोलो। तो मैं जाकर मैं देख रही थी कि क्या चीज़ क्या है, मतलब कैसा चलेगा। जैसा कि मेरे माहौल में मजलिस है तो वो हिसाब से देख रही थी। पर मेरे को मैं क्या ली क्या नहीं ली वो सब चीज़ आपको ईद के दिन समझने आएगा। और मैं ली भी या नहीं भी लिया, फिर ली तो कौन सी ली, सब आपको ईद के दिन पता चलेगा। और एक चीज़ मैं आपको स्कैनिंग का बताई नहीं, स्कैनिंग में अल्हम्दुलिल्लाह, टेस्ट में, स्कैनिंग में सब चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह से ओके है। अब सिर्फ मेरे को
वही नेक्स्ट चेकअप के लिए जाना रहेगा जो नॉर्मली रहेगा, पर हर चीज़ नॉर्मल है, ये सिर्फ रोज़े और नमाज की बरकत है, जैसा कि साहिल भी आपको बताए। और यहाँ पर डिज़ाइंस बच्चे खोल के बता रहे थे कि ये है, तो अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे को पसंद आ रहे थे। और यहाँ पर मैंने चुटकू के जो भी है जो छोटू के मतलब ईद की शॉपिंग हो रही थी, देखिए कितना खुश हो रहा है, कितना क्यूट फेसेस बना रहा था। इन लोगों को सब मैचिंग होना था। ये देखिए इन लोगों को ऐनक से लेके वॉचेस, हर चीज़ से, टोपी से लेके इन लोगों का इतना ख्याल करना पड़ा है। साहिल को वही सामने देखो, हम बच्चों से ईद होती है, हम भी जब बच्चे थे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते थे कि ये होना वो होना, बट अपने मम्मी आना अपने सबको अगर ये रिलेटेड है जिससे भी कि अपन के टाइम पे ना बचपन में हमेशा एक चीज़ बढ़ के होती थी, चाहे सैंडल का साइज दो चाहे कपड़ों का साइज दो, क्योंकि अपने मम्मी हमेशा बड़ा थोड़ा लेते थे ताकि अच्छे से चल सके लॉन्ग टर्म, तो वो बड़ा मज़ा आता था। पर अब क्या है बच्चों को अभी इन लोग ही सेलेक्ट कर रहे थे कि ये दियो वो दियो, और तो बता रहा था बाज़ाब्ता कि ये दियो मम्मा वो दियो मम्मा बोल के, तो मैं वो शॉप वाले भी शॉप करते कि इतने बच्चे सेलेक्ट कर ले रहे खुद की पसंद। यहाँ पर देखिए इन लोगों के सिलेक्शन, इन लोगों को सेलेक्ट कर रहे हैं इन लोग, देखिए कितना खुश हो रहा है दोनों के दोनों। फिर साथ ही साथ यहाँ गौहर को भी ले रही थी मैं, तो गौहर निकाल के पहन लेते ऑब्वियसली, गौहर मालूम ना अपने वापस। और यहाँ पर मैं कैप भी देख रही थी क्योंकि नमाज के लिए, कुर्ते पैजामे के लिए इन लोगों के वो टोपी एक का साइज़ मिल रहा था, एक का नहीं मिल रहा था, ये भी हो रहा था वहाँ पर बहुत ज़्यादा इशू। तो इन लोगों को बच्चों का थोड़ा थोड़ा करके क्या है मैं सब कंप्लीट कर रही थी, क्योंकि अभी टाइम है, क्योंकि एंडिंग में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी, पब्लिक हो जाएगी, और मेरा पोजीशन ऐसा है कि जाना थोड़ा पॉसिबल वो रहेगा नहीं। और यहाँ पर वॉचेस भी पसंद कर रहे थे, और यहाँ पर गौहर की भी शॉपिंग लगी थी, साथ ही साथ वहाँ पर पर्दों की भी शॉप थी, कर्टन्स की, तो मैं भी वहाँ पर भी गई थी, क्योंकि यहाँ से कर्टन, ये देखिए गौहर यहाँ से पसंद कर रहे थे कि गौहर को भी क्या क्या होना है, क्राउन होना था एक्चुअली उसके ड्रेस के हिसाब से। और यहाँ पर पर्दे बहुत ही अच्छे मिलते हैं। ये जो शॉप अगर जो भी यहाँ पर आकर ले चुके हैं उनको पता होगा कि क्वालिटी, तो मैं यहाँ से देख रही थी क्योंकि पर्दे होना था, पार्टीशन था मेरे को ड्राइंग रूम के लिए, उसके लिए, तो मैं हिसाब से देख रही थी। पर मेरे को जो पसंद आ रहा था ना, सीरियसली वो था नहीं, ख़त्म हो रही थी, या फिर 2 मिल रहे थे, 3 मिल रहे थे। मैं सीने के लिए प्रॉब्लम नहीं था, मेरे को रेडीमेड में कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, थोड़े मिल रहे थे थोड़े नहीं, तो मेरा सिलेक्शन ही ऐसा पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि जो मुझे पसंद आता है ना वो चीज़ थोड़ी थोड़ी मिल रही थी, या फिर दूसरे ले रहे थे, ऐसा हो रहा था। कि पर अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ें मैं बोली ना ईद के दिन पता चलेगा। और वापस आते टाइम पे हम लोगों को पूरी दिख गई, क्योंकि हमेशा ये नाश्ते में मिलती थी, तो रमज़ान में जब से हम लोगों ने पूरी नहीं खाया था, देखिए कितना ऑयली है पर कभी कभी चलता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे भी मतलब पेपर अच्छे से मतलब पोंछ कर ही खाती हूँ। तो हम लोग रास्ते में थे, तो साहिल बोले कि अब सहरी का भी टाइम हो गया तो पूरी ले लेते हैं। और यहाँ पर देखिए 3:45 हो रहे हैं सुबह के, और सहरी का भी टाइम शुरू हो गया था। तो हम बच्चे देखिए कितने खुश है, सामने पूरे कपड़े, वॉचेस, एयररिंग, मतलब हर लोग हर चीज़ मिल गए ना, तो इन लोग हैप्पीली घर को चल रहे थे और बहुत ज़्यादा खुश थे। माशाल्लाह बच्चों के चेहरे की हंसी देखिए, तो हम दोनों भी वही शुक्र अदा कर रहे थे कि चलो अल्हम्दुलिल्लाह अपन भी खुश है कि बच्चे खुश है। तो वापिस आ रहे थे। फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए।